हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे आप बहुत कुछ लर्निंग ले सकते हो। और वो मुझे आज मिला था बहुत दिनों के बाद, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उससे मैंने बहुत सारी बात की। वो मेरा कॉलेज का एक फ्रेंड है। और उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो वो भी वन टाइप ऑफ बिगिनर वन टाइम। और उसने जो सीखा है, उसने जो अपनी स्टोरी से लर्निंग लिया है, वो आप भी ले सकते हो और बहुत अच्छी लर्निंग है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप्स भी दूंगा, वो टिप्स के ऊपर आप काम कर सकते हो एज अ बिगिनर। और अगर आपको ट्रेडिंग में अच्छा इंप्रूवमेंट करना है, तो ये स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। और ये जो सारी मैं बातें आज इस वीडियो में बताऊंगा, वो सारी हर बिगिनर के साथ होती है। मोस्टली 90% बिगिनर के साथ ये होता है। और पर वो उसको समझ नहीं पाता। तो ये मेरे वीडियो से अगर दो बंदे भी इससे सीख पाए, तो मैं उसको, जो मेरा मेहनत है, उसको सही समझूंगा, ठीक है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि उसका जो नाम है वो विकी है। हम लोग उसका ओरिजिनल नाम विक्रम है, पर हम लोग उसको विकी बोलते हैं। तो विक्रम ने किया क्या, तो वो मैं उसका इंट्रो थोड़ा दे देता हूँ कि वो है क्या। जा पूछ क्या। तो वो एक इंजीनियर था। ये मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ अभी। तो वो इंजीनियर था। और उसका सैलरी भी अच्छा खासा था। पर हर किसी का ये ड्रीम होता है कि मेरा ये जो 9 to 5 जॉब है या फिर जॉब है, तो मुझे जॉब नहीं करना है। मुझे क्या करना है, ये मेरा खुद का बिजनेस हो या फिर खुद का ट्रेडिंग सेटअप हो, उस पे मैं पूरा दिन ट्रेड करूँ और उसी से पैसे कमा लूँ। ये कौन बॉस की गाली सुनेगा और कौन 9 to 5 जॉब करेगा, सैलरी का वेट करेगा, ये सारा हमें नहीं करना है। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ठीक है। और ये हर किसी का होता है। हर किसी को ये करना है। ये स्टोरी को ध्यान से समझना ताकि आप उससे लर्निंग ले पाओ, ठीक है। बाकी सब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का तो हम लोग वीडियोस बनाते ही रहते हैं। पर ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो उसने जो जॉब था उसका, उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं था। और हर कोई लोग जॉब में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और ये 90% लोगों की स्टोरी है कि मुझे जो जॉब में सैलरी मिलती है वो बहुत कम है, ठीक है। ये हर एक का कंप्लेन होता है। पर अगर मान लो कि आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर आप आ किस तरह से रहे हो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन चेंज करना बहुत सही है। तो ये वीडियो में आप वो डायरेक्शन कैसे चेंज करना है वो समझ जाओगे। तो उसने क्या किया कि कहीं से तो ट्रेडिंग का वीडियो देखा, या फिर यूट्यूब पे या फिर दोस्तों के कहीं से, तो उसने देख लिया कि इससे यहाँ से ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो उसके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल था, 1 लाख रुपए थे इन शॉर्ट। जो उसका सेविंग था, वॉट एवर जो भी आप बोल सकते हो, उसका सेविंग 1 लाख रुपए उसने डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करा दिए। और उसके बाद उसने ट्रेड ले लिया। मतलब इट्स एन एक्सपायरी ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी वो टाइम पे कम लॉट थे। तो उनको उसको पता नहीं था कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी क्या होता है, किस तरह से ट्रेड लेना है, वो सारी चीज़ें उसको नहीं पता थी। तो उसके बाद उसने क्या किया कि कुछ 50,000 रुपीज़ का उसने एक ट्रेड लिया था। तो 50,000 रुपीज़ ने उसने एंट्री कर ली। मान लो कि उसने कहाँ पे एंट्री की है, मतलब डाउन अप साइड का एंट्री किया है। उसको पता नहीं है कि डाउन साइड में भी शॉर्ट भी कर सकते हैं इसको। तो उसने यहाँ से डाउन साइड का एंट्री कर लिया, यहाँ कहीं पे डाउन साइड का एंट्री, सॉरी अप साइड का एंट्री कर लिया, ये एरिया में। उसके बाद यहाँ पे उसने अपसाइड का एंट्री अगर किया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में गया और कंटिन्यू डाउन साइड में मोमेंटम करने लगा। तो उसका जो 50,000 रुपीज़ का ट्रेड था, वो ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ का लॉस दिखाने लग गया। तो उसको पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ। तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा और उसको प्रॉफिट दिखने लगा, मतलब प्रॉफिट तो नहीं पर लॉस थोड़ा कम दिखने लगा।
तो वन टाइम पे उसने क्या कि अगर मुझे जो लॉस रिकवर हो रहा है तो मैं उसको डबल कर देता हूँ, और क्वांटिटी उसने डबल कर दी। ये फंस गया। मतलब जो उसने 50,000 रुपीज़ का ट्रेड लिया था, वो उसने 1 लाख रुपीज़, मतलब पूरा जो उसका ट्रेडिंग कैपिटल है, वो पूरा उसमें डाल दिया। इसका मतलब उसका कैपिटल उसने पूरा ख़त्म कर दिया, और उसके बाद 1 लाख रुपए से वो ट्रेड करने लगा। अगर और मार्केट नीचे आया, उसका 1 लाख रुपए का अकाउंट, मतलब कुछ ही मिनट में ये जो मार्केट फॉल हुआ है उसमें, ये सिर्फ एग्जांपल है, ये चार्ट में हुआ नहीं है, पर मैं चार्ट से एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। और मुझे उसने आज बताया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टोरी, ताकि आप भी सीख पाओ। और उसको मैंने बताया था कि मैं ये स्टोरी शेयर कर सकता हूँ, तो उसने बोला हाँ, ताकि कोई ना कोई लर्निंग ले पाए इससे, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का उसका लॉस जो हुआ, 1 लाख रुपए का जो उसका कैपिटल था, वो वाइप आउट होके 20,000 रुपीज़ बचा हुआ है, 20,000 रुपीज़ उसका प्रॉफिट बच गया। और ये 3 साल पहले की स्टोरी है, तो आप समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा। मतलब 1 लाख रुपए का जो वैल्यू है, वो बहुत बहुत बड़ा होता है एज अ मिडिल क्लास फैमिली। और 1 लाख रुपए कमाने में क्या लगता है, कितना टाइम लगता है, वो सभी को पता है। उसका जो जॉब था इंजीनियरिंग का, तो वो टाइम पे उसकी सैलरी अराउंड 30,000 अराउंड थी। तो 30,000 की सैलरी और 1 लाख रुपीज़ का लॉस, वो भी 1 घंटे के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई उसके लिए, ठीक है। तो उसके बाद उसने बहुत सोचा, और ये जो रिग्रेट होता है ना, उसके बाद बहुत डेंजरस होता है ये रिग्रेट। उसके बाद उसने बहुत सोचा, पूरा दिन उसको नींद भी नहीं आई कि भाई मैं अभी क्या करूँ, मेरा लॉस हो गया, अभी मुझे कुछ, मतलब ये जो लॉस का मोमेंटम होता है, ट्रेडर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो जो अपना बिगिनर टाइम होता है वो टाइम पे। तो उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगी, फिर वो शांति से बैठ गया कहीं पे, और उसने सोचा कि मैंने कहीं न कहीं पे तो गलती किया है, और गलती तो हुआ है, उसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बाकी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाते ये गलती एक्सेप्ट। वो किसी को भी लगता है कि इसने मार्केट की ही गलती है। अगर मान लो कि कोई कोई जो ऐसा बंदा है जो आपसे 1 लाख रुपए ले लेता है, और वो अब आपको वापस नहीं देता है, ठीक है? आप ऐसे एग्जांपल समझो कि आपका कोई दोस्त है जिसने आपके पास 1 लाख रुपए माँगे और वो वापस नहीं देना चाहता है, ले 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 सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। तो आपको क्या लगेगा? उसी की गलती लगेगी, ऑब्वियसली। आपकी गलती नहीं लगेगी कि आपने दिया उसको पैसा। उसने उसने माँगा और आपने दे दिया, तो फिर आपकी भी गलती तो हुई ना। ये एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा, खुद की गलती कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। ये रियलिटी है, और ये हार्श ट्रूथ है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो कि अपने आप को ये पहचान लो कि ये मेरी भी गलती है, मैंने उसको पैसे दिए। उसने माँगे तो मैं मुझे देने नहीं चाहिए ना, मुझे कन्फर्मेशन लेना चाहिए था कि मैं क्यों दूँ भाई तुझे पैसे, ठीक है? 1 लाख रुपए, वो भी बड़ा अमाउंट है, तो उसने मार्केट को पैसे दे दिए, तो उसका लॉस हुआ, तो उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मेरी गलती थी। और उसने सोचा उसके बाद कि मेरी कहाँ-कहाँ गलती हुई। पहले तो उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, एसएल नहीं लगाया, पहली गलती उसकी ये है। उसने आइडेंटिफाई उसकी उसके बाद, ठीक है। तो उसने डिसाइड किया उसके बाद कि जब भी वो ट्रेड करे, तो उसके बाद जो अपना स्टॉप लॉस लगाने के बाद ही ट्रेड करेगा, अदरवाइज वो ट्रेड नहीं करेगा। दूसरी चीज, उसने जो कैपिटल था वो डबल कर दिया, मतलब जो उसका क्वांटिटी था वो क्वांटिटी डबल कर दिया। तो उसने सोचा कि कभी भी मेरा जो क्वांटिटी है वो मुझे डबल नहीं करना है, कुछ भी हो जाए मुझे क्वांटिटी डबल नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर मान लो कि मुझे ट्रेड करना है, तो मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो प्रॉपर होना चाहिए, मेरा डिसिप्लिन प्रॉपर होना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ लॉजिक के बाद ट्रेड लेना है, अदरवाइज मुझे ट्रेड नहीं लेना है, ये मुझे पता होना चाहिए। उसके ऊपर में जो उसने बहुत काम किया, ये एक दिन में नहीं आता है, ट्रेडिंग इज अ वन टाइप ऑफ स्किल। तो उसने, आई थिंक उसने उसके ऊपर 2 साल काम किया, 1.5 साल 2 साल काम किया, और उसके बाद उसको समझ में आया, उसने बहुत सारा प्रैक्टिस किया, बैक टेस्ट किया, बहुत कुछ किया। उसके बाद वो मार्केट में अगेन आता है, और आज जो उसने मुझे बताया, वो अभी जो उसकी बात कर रहा है, वो अभी प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिटेबल, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है। तो वो समझना बहुत जरूरी है, और ये हर कोई नहीं कर पाता है। अगर मान लो कि आपको आपको जो लॉस हुआ है उसके बाद आप रिकवर कर लो, या फिर कुछ ना कुछ, देखो, दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। पहले क्या करता है कि मान लो कि वो मार्केट को गाली देगा कि मार्केट बहुत बुरा है, इसमें तो लॉस ही होता है, इसमें मुझे ट्रेड नहीं करना है, और मार्केट में आना भी मत। अगर कोई मार्केट में ट्रेड कर रहा है, अरे भाई इससे दूर रहे, ये बहुत बुरी चीज है, और ये सट्टा है, इससे दूर रहे।
पार्टी बदल लिया साला। ये जो बोलने वाले लोग होते हैं ना, वो कहीं न कहीं लॉस कर चुके होते हैं और उसकी ही गलती होती है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मार्केट बुरा है, पर गलती होती है हमेशा बिगिनर ट्रेडर की। उसको अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो अच्छा खासा उसमें रिकवरी कर सकता है और उसमें प्रॉफ़िट भी कर सकता है, पर उसको समझना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उसके बाद ही उसको ट्रेड लेना चाहिए, तो वो कर सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़, हाँ, ठीक है, मैंने 3 चीज़ बताई आपको। पहला, उसने एसएल लगाना सीख लिया, उसके बाद उसका जो डबल कैपिटल, डबल मतलब ट्रेड किया था वो नहीं करना है, क्वांटिटी को डबल नहीं करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसको सही से पहचानना है। अपना जो कैपिटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पास रह गया था सिर्फ 20,000 रुपये। जो 20,000 रुपये उसके पास बचे थे, वो उसने क्या किया, उसके बाद उसने डीमैट अकाउंट में से निकाल लिए कि मुझे ये भी लॉस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बिना लर्निंग के ट्रेड कर रहा था। तो 20,000 रुपये उसने निकाल लिए। तो उससे उसने ये सीखा कि हमारा जो कैपिटल है उसको बचाना बहुत जरूरी है। अगर मेरा कैपिटल एक बार चला गया तो वो वापस कभी नहीं आने वाला, ठीक है। तो आई होप ये जो 4 मैंने लर्निंग दिया, वो उसकी स्टोरी से, आप विकी की स्टोरी से आप समझ सकते हो कि आपको भी क्या करना है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आपको ये स्टोरी से बहुत कुछ इंस्पायरिंग मिला होगा, मतलब आप सीखने को मिला होगा कि ये मेरे साथ भी हो चुका है। अगर कोई बंदा है जिसका शुरुआत में उसने 10,000 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट में डाले और उसका 8,000 रुपये लॉस हो गया, तो वो रिलेट कर पा रहा होगा ये स्टोरी से, बाकी कोई समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो आई होप ये स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिला है। ये वीडियो में आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ये बात, ठीक है। और अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।